हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्लानिंग के साथ। ये मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। कंटेंट आप उसका बुक में से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट जो मुझे पढ़ाने वो स्लाइड्स में कवर अप किए हैं मैंने। आइए, प्लानिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली प्लानिंग होता क्या है, तो देखिए प्लानिंग क्या होता है। थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, और विद अ पर्पस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेसिकली प्लानिंग का मकसद होता है कि जहां हम आज हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है वो फुलफिल किया जा सके। तो आप देखिए ज़रा, प्लानिंग क्या होता है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom एंड when, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, ब्रिजेस द गैप। प्लानिंग का काम है कि जहाँ पर हम हैं और जहाँ पर हमें पहुँचना है उसके बीच में जो गैप है उस गैप को कौन फुलफिल करता है, प्लानिंग। तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली द प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom एंड when, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक कम्स आउट टू बी फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले प्लानिंग फोकस करता है किस पे, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में फोकस करता है। अब कैसे भाई, प्लानिंग के अंदर हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन से मेथड्स, कौन से प्रोसेस, कौन से प्रोसीजर्स हमें अडॉप्ट करने हैं। तो मैंने आपको देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मेन पॉइंट, डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन। अब ऊपर है कंट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। अब ये क्या होता है कंट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड? प्री डिटरमाइंड मतलब जो पहले से डिसाइड गोल है। अब वो गोल कैसे अचीव करने हैं वो प्लानिंग हमें बताता है, उसके बारे में हम सोचते हैं और उसमें क्या सोचते हैं, मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला फीचर जो आया फीचर ऑफ प्लानिंग में, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड हाउ इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द मेथड, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी टेकन और कंट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। बात समझ में आई। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव है मतलब प्लानिंग हर जगह चाहिए, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल पे और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें प्लानिंग की ज़रूरत चाहिए। देखिए टॉप लेवल, जैसे अब टॉप लेवल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल टोटल प्लानिंग करता है। मिडिल लेवल क्या करता है, अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है, वेयर एज लोअर लेवल क्या करता है, डे टू डे प्लानिंग। तो प्लानिंग इज प्रिवेसिव। हाउ इट इज प्रिवेसिव? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑल लेवल्स एज वेल एज top level does organization as a whole, middle level does departmental planning, whereas lower level does day to day planning। ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके फ्रेमवर्क में रह के सारे फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं। मतलब सर देखो, आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए ये आप प्लान करोगे, कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होगा ये आप प्लान करोगे, डायरेक्टिंग कैसे होगी, सुपरविजन कैसे होगा, मोटिवेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सब आप प्लान करोगे। तो प्लानिंग बेसिकली प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है फ्रेमवर्क ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर मैंने सारा मेन एस्पेक्ट कवर अप किया है। प्लीज़ एक बार बुक रीड जरूर करिएगा। इसमें से जो ये चीज़ें हैं आपको बुक में से मैंने कीवर्ड्स निकाल के बना के दिए हैं, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी फास्ट क्या बोलते हैं कम समय में ज़्यादा कवरेज हो सके। तो आपको समझ में आया अभी तक जितनी भी मैंने बातें करी हैं। सबसे पहले बात करी प्लानिंग है क्या। प्लानिंग है क्या? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom एंड when, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। फीचर्स की हम बात करते हैं जब, तो फीचर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, सबसे प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, हाउ, by contribute to predetermined goals, by deciding in advance methods, steps and procedures to be taken। यही था। इसके बाद नेक्स्ट अब प्लानिंग इज प्रोवेसिव। कैसे? बिकॉज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वट एवर इट साइज और लेवल इज,
ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन एज होल, मिडिल लेवल, डिपार्टमेंटल, लोअर लेवल, डे टू डे। उसके बाद प्राइमरी फंक्शन, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कैसे डायरेक्शन, कैसे सुपरविजन, कैसे कम्युनिकेशन, कैसे कंट्रोलिंग। समझ में बात, जो जो बोल रहा हूँ वो सारा बुक के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है। चलिए, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब प्लान जो आप करते हो दैट कैन बी फॉर अ क्वार्टर, कैन फॉर हाफ ईयर, कैन फॉर अ वीक, फॉर अ फुल ईयर, बट एट द एंड ऑफ विच दोबारा से आपको क्या करनी पड़ेगी, न्यू प्लान्स करने पड़ेंगे। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्लान कभी भी नहीं बनते। प्लान्स आर मेड फॉर अ क्वार्टर, हाफ ईयर, फुल ईयर, एट द एंड ऑफ विच न्यू प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है जी। इसके बाद है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। थ्रू एंटिसिपेशन फ्यूचर इवेंट्स आर एंटिसिपेटेड, मतलब फ्यूचर में सेल बढ़ेगी, कम होगी, उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिसाइड करनी है। हाउ मच कैन बी प्रोड्यूस, हाउ मच कैन बी सेल। तो मेन चीज़ होता है फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है कि हम एंटिसिपेट करते हैं व्हाट कैन बी the requirements of future, and on the basis of production strategies as well as the marketing strategies are decided। ठीक है जी। इसके बाद है आपका प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज मतलब देखिए, प्लानिंग के अंदर हमें लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है रादर देन द गेस वर्क। जो प्लान होता है ये नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होता है। होपफुली वो वीडियो आप देख चुके हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आप स्कैन करते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, एंड देयर आफ्टर यू डिसाइड दैट दिस शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सो इन्वॉल्व लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन द गेस वर्क। तीन बातें इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है प्लानिंग के इसमें होती हैं, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, फोरसाइट एंड साउंड जजमेंट। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन मतलब फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, एक सीक्वेंस को लिंक करते हुए सोचना। फोरसाइट होनी, फ्यूचर में इवेंट्स को एंटिसिपेट करने की पावर होना, प्लस एक साउंड जजमेंट ड्राफ्ट करना। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ सोच रहे हो, कल आप कुछ सोच रहे हो, उससे आपके टीम के बीच में एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो देखिए, तीन बातें मैंने आपको बताई, फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, एंड द लास्ट वन कम्स आउट टू बी साउंड जजमेंट। बात समझ में आई आपको? आगे देखते हैं। अब बात आती है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। चलिए, ये टॉपिक जो है मैं भी थोड़ी देर में कवर अप करता हूँ आपके साथ। अभी आपको फीचर समझ में आ गया। फीचर के अंदर पहला क्या था, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, हाउ कंट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, एंड बाय डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी टेकन। नेक्स्ट था प्लानिंग इज परवेसिव, हाउ इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल और हैज ए होल, डिपार्टमेंटल, मिडल लेवल और डे टू डे लोअर लेवल। ऐसे ही याद रखना है आपको इसे, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, फ्रेमवर्क फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूस, प्लान्स आर मेड फॉर अ क्वार्टर, हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ विच न्यू प्लान्स आर रिक्वायर्ड। फ्यूचरिस्टिक, थ्रू एंटिसिपेशन फ्यूचर इवेंट्स आर एंटिसिपेटेड। उसके बाद आपने देखा मेंटल एक्सरसाइज, इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग रादर देन दी गेस वर्क। तीन वर्ड्स, फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। बात समझ में? इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अभी रुक जाइए आप इसको। अब लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की मैं सबसे पहले बात करूंगा। फीचर्स आपने समझ लिए हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं। अब लिमिटेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, लिमिटेशन के अंदर सबसे पहले लिमिटेशन आती है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। एक बार आपका कोई प्लान काम कर गया तो फ्यूचर में भी वो काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, प्लान्स जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। आज जो सर्कमस्टांसेस हैं, 10 साल पहले वो सर्कमस्टांसेस नहीं थे, और आज से 10 साल बाद वो सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे। 10 साल तो दौर की बात है, आज से 1 साल बाद वो सर्कमस्टांसेस हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो वंस प्लान वर्कड विल वर्क अगेन, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि एक बार जिस प्लान ने काम किया है वो बार बार काम करेगा, ये सोचना बहुत खतरनाक है। ध्यान से देखिए, वंस प्लान वर्क विल वर्क अगेन, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। जस्ट प्लानिंग का मकसद होता है एक बेस प्रोवाइड करना फ्यूचर एनालिसिस के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्लानिंग कोई सक्सेस की गारंटी नहीं देती। हाँ, अगर आपके प्लान सुपर डुपर स्ट्रांग है देन ओनली यू कैन गेट द सक्सेस। इसके बाद प्लानिंग इज़ अ कॉस्टली अफेयर। देखिए, प्लानिंग के अंदर कॉस्टली अफेयर कैसे है, ये आपको एयर दिख रहा होगा इमेज के अंदर, फोटो के अंदर ये अफेयर चला गया है। प्लानिंग इज़ कॉस्टली अफेयर कैसे, ध्यान से देखिए। प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेटा कलेक्ट करना, जैसे आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो उससे कौन कौन खरीद सकता है, उसका एक
मार्केट कितनी बड़ी है उसकी, डेटा कलेक्शन, फिर उसको एनालाइज करना, फिर प्रोफेशनल्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करना, तो फिर बोर्ड रूम मीटिंग्स करना, हर स्टेप पर बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही ओवर द काउंटर बैठ के चीज़ें एनालाइज नहीं होती। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कैंट का एक नया प्रोडक्ट आया होगा जिसमें आपने देखा होगा वेजिटेबल क्लीनर है वो, कि आप वेजिटेबल उसमें रख दो, वो वेजिटेबल क्लीन करेगा, उस पर जो भी एसिड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह लग रहे होंगे। अभी इंडिया में उसका कितना बड़ा मार्केट है, इसका पूरा एक एनालाइज किया होगा कि उसे कौन खरीदेगा, अपर मिडिल क्लास खरीदेगी, रिच क्लास खरीदेगी, वो कितने में खरीदेंगे, उसके लिए कितना पे करेंगे। तो इन चीज़ों का सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। आप देखिए इसमें डेटा कलेक्शन, उसके बाद मीटिंग विद एनालाइजिंग द डेटा, बोर्ड रूम मीटिंग्स, मीटिंग विद प्रोफेशनल्स। तो दैट्स वाई ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। वाई इट्स कॉस्टली, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अमाउंट इन डेटा कलेक्शन, एनालाइजिंग, मीटिंग विद प्रोफेशनल एंड बोर्ड रूम मीटिंग्स। ठीक है जी। इसके बाद प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कई बार प्लानिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता। आप इतने ज़्यादा एक कोई डिसीजन मेकिंग पे पहुंच नहीं पाते हो। रीज़न ये होता है सरकमस्टांसेस ऐसे दिख रहे होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप शायद इन चीज़ों को अभी एहसास ना कर पाओ, जब आप बिजनेस लाइफ में जाओगे आप बेटर समझोगे। बट मैं आपको बताऊँ, कई बार क्या होता है, हम लोग सरकमस्टांसेस को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली सरकमस्टांसेस हैं क्या, और जब तक हम उसे समझते हैं तब तक पता लगता है उसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम एडवर्टीजमेंट प्लान कर रहे होते हैं या कोई क्रैश कोर्स अनाउंस कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि चलो क्रैश कोर्स अनाउंस करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग में हमें रिजल्ट दिखाना है या किस चीज़ को फोकस करना है मार्केटिंग के अंदर, रिजल्ट फोकस करके दिखाना है अपनी मार्केटिंग के अंदर, फीस फोकस करके दिखानी है हमें, या टाइमिंग फोकस करके दिखाने हैं, या कुछ कोट फोकस करनी। कई बार हम टीचर्स की मैं बात बता रहा हूँ, हम इतने उसके अंदर उलझ जाते हैं कि पता लगता है कि क्रैश कोर्स का टाइम आ गया एंड देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देखिए, समटाइम प्लानिंग टेक्स सो मच ऑफ टाइम दैट नो टाइम इज लेफ्ट। ये फॉर है, फॉर लिखा हुआ है, फॉर प्लीज इसे ठीक कर लीजिए, फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बात समझ में आई। देयर आफ्टर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, किसी भी तरीके का कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। ठीक है, आप देखिए, आप होपफुली से पढ़ पा रहे हो, एक कोट है बहुत अच्छा सा, आपको पढ़ के थोड़ी सी हंसी आएगी। ठीक है, अब सपोज प्लास्टिक बैग्स थे, अब प्लास्टिक बैग्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। अब या तंबाकू, जो गुटखा वगैरह चला करता था, या अल्कोहल प्रोडक्ट्स से काफ़ी स्टेट्स में बैन होते जा रहे हैं। तो दीज आर द गवर्नमेंट पॉलिसी जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। नेचुरल क्लैमिटी, ठीक है, दीज अफेक्ट्स द प्लानिंग। आपकी नेपाल के अंदर देखो, अभी पीछे इतना ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था, तो जितने बिजनेस हाउसेस थे एक ज़बरदस्त लॉस उनको बियर करना पड़ा। ह्यूमन एलिमेंट, देखिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग भी इंसान हैं। जो प्लानिंग कर रहे हैं अनडाउटेडली हो सकता है, देखो प्लानिंग करते हुए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, मार्केट सरकमस्टांसेस को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस पर प्लानिंग की जाती है। अब हो सकता है मैंने एजम्पशन ले ली, फॉर एग्जांपल जो मैंने एजम्पशन ली वो गलत हो। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मुझे लगता था कि ये प्रोडक्ट कस्टमर इसके लिए 10 से 15 हज़ार रुपये पे कर देंगे, बट जब मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके गया तो कस्टमर्स आर इवन नॉट रेडी टू पे ₹5,000 फॉर दैट। हो गई मेरी रॉन्ग एजम्पशन, सारा का सारा फेल हो गया मामला। तो दिस इज़ व्हाट ह्यूमन एलिमेंट। मुझे लगता है कि मेरी अगले साल 10% सेल्स बढ़ेगी, बट माइट भी वो 20% बढ़े, माइट भी वो 1% भी ना बढ़े। तो प्लानिंग करने वाले, अगेन मैं आपको बताऊँ, ये ह्यूमन बींग है, माइट बी दे मे टेक सर्टेन रॉन्ग एजम्पशन, जिसकी वजह से सारी की सारी प्लानिंग रखी रह जाए। और आप जब कहते हो कि दैट वी हैव टू थिंक लॉजिकली, तो कैन यू प्लीज टेल मी द व्हाट इज द वे ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि व्हाट माइट बी लॉजिकल थिंकिंग फॉर मी मे नॉट बी द लॉजिकल थिंकिंग फॉर यू। अगर मैं एक चेन को किसी तरीके से लिंक कर रहा हूँ तो माइट बी उस चेन को आप उस तरीके से लिंक ना कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने आजकल एनसीईआरटी बुक्स को इतना ज़्यादा फोकस कर दिया है, एनसीईआरटी सर्कुलर्स निकल रहे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाओ। अब मुझे ऐसा लगता है यार, इससे क्या होगा, एज ए ऑथर मेरी बुक्स की सेल कम होगी, क्योंकि हर स्कूल में अब एनसीईआरटी बुक्स लगेंगी। बट मेरी ये गलत हो, मे बी ये गलत हो। वाई सो? क्योंकि अब एनसीईआरटी बुक के अंदर उतनी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और बच्चे उस केस में उन्हें रेफरेंस बुक परचेज करनी ही पड़ेगी। तो ह्यूमन एलिमेंट है, सोचने का तरीका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एजम्पशंस गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। बात समझ में? इसके बाद आपका स्टेप्स है, ये मैं आपको बुक में से पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको जो अभी तक मेन बातें बतानी थी वो ये बताई। प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम एंड व्हेन। फीचर्स में फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स में कैसे, बाय डिसाइड कंट्रीब्यूट टू
predetermined goals, and by deciding in advance methods, steps and procedures to be taken. Pervasive, all organization, all types as a whole, departmental, day to day. फटाफट रिवाइज करो. प्राइमरी फंक्शन, framework for other functions of management. Continuous, plans are made for a year, half year, at the end of which new plans are required. Futuristic, फ्यूचर एंटिसिपेशन के थ्रू फ्यूचर इवेंट्स एंटिसिपेट होते हैं. ये स्लाइड्स आपको याद होनी चाहिए बस. मेंटल एक्सरसाइज, लॉजिकल थिंकिंग, फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट. उसके बाद इंपॉर्टेंस, ये भी मेरे को आपको बुक में से करवाना है. उसके बाद लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्रोवाइड जस्ट बेस, वंस प्लान विल वर्क अगेन, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट. कॉस्टली अफेयर्स इन डेटा कलेक्शन, एनालाइजिंग, मीटिंग विद प्रोफेशनल, बोर्डरूम मीटिंग्स. Time consuming process, sometimes it takes so much of time that no time is left for its implementation. Affected by external factors, it might be government policy or natural calamities. Human element, taking wrong assumptions, or what is the procedure of logical thinking. As such कुछ भी फिक्स नहीं है. ठीक है जी.